नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मस्जिद को एमडीडीए ने किया सील। तो आवासीय घर में चल रही मस्जिद को किया गया है सील। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, 2 घरों को जोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। 10 जुलाई को मस्जिद सीलिंग के दिए थे आदेश। तो सीलिंग से पहले मालिक को दिया गया था नोटिस। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की देहरादून से, जहां पर अपडेट इस पूरी खबर में ये है, मस्जिद को एमडीडीए ने नोटिस दिया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एमडीडीए ने मस्जिद को किया सील। 2 घरों को जोड़कर बनाई गई थी ये मस्जिद, जिसे एमडीडीए की तरफ से सील किया गया है। इसमें पहले भी सीलिंग के आदेश जारी किए गए थे, फिर एक शपथ पत्र दिया गया था जिसमें कि हम लोग इसको तोड़ करके और आवासीय जो भवन है उसके स्वरूप में बदल देंगे। और इसमें भी शिकायत आ रही थी कि बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं जो नमाज आदि पढ़ते हैं, तो जो वहाँ के लोग वहाँ आवासीय परिसर में रहते हैं उनको परेशानी को शिकायत कर रहे थे। तो उस सर्टिफिकेट में हमने ये भी उन्होंने लिख के दिया था कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा और सार्वजनिक कोई कार्यक्रम हम आयोजित इसमें नहीं करेंगे। चूँकि आवासीय परिसर है, उसमें कोई भी गैर आवासीय गतिविधि अनुमन्य नहीं है, इस आधार पर उसको सील किया गया। तो एमडीडीए की तरफ से मस्जिद को सील किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कार्रवाई वहां पर की गई है एमडीडीए की तरफ से, क्योंकि सीलिंग तो हो गई है, क्या इस सील करने से पहले इन्हें कोई नोटिस दिया गया था? बिल्कुल, देखिए, नोटिस एक बार नहीं बल्कि 2 बार ये नोटिस दिया गया था। और क्योंकि ये जो भवन था ये आवासीय कॉलोनी थी जो एमडीडी की तरफ से उन परिवारों के लिए बनाई गई थी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। उनके लिए ये पूरी जो आवासीय कॉलोनी बनाई गई थी और इसी आवासीय कॉलोनी में एक व्यक्ति को ये 2 अपार्टमेंट दिए गए थे। एक ही परिवार के अपार्टमेंट थे जिनके नाम पर ये अलॉट है। उन दोनों भवनों की जो बीच की दीवार थी उसको इन दोनों परिवारों ने तोड़ दिया था और उस मकान को एक बना करके जो बाहर की दीवारी थी उन दीवारों को ऊंचा उठा दिया था। यानी जो पूरा जो एक तरह से कहें तो मस्जिद नुमा जो आकार था वो इस भवन को दिया गया था। लगातार वहां पर नमाज अदा की जा रही थी, लोग वहां पर जाते थे, इस तरह वो नमाज पढ़ते थे। लेकिन आसपास के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने इसकी शिकायत इसी साल जून में जो एमडीडीए है, प्राधिकरण है, वहां पर और साथ ही सीएम पोर्टल पर की थी। और सीएम पोर्टल के साथ ही उन्होंने ये शिकायत भी की थी कि लगातार इसमें धार्मिक जो गतिविधियां हैं वो अंजाम दी जाती हैं, और क्योंकि ये आवासीय परिसर है जिसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय पर जो एमडीडी है, जो प्राधिकरण है, उन्होंने जो मकान मालिक है उसको नोटिस भी दिया था। उसको कहा था कि या तो सीलिंग कर देंगे या फिर नोटिस हम अभी आपको दे रहे हैं, या फिर इसमें जवाब अपना स्पष्ट कीजिए। हालांकि मकान मालिक ने कोई भी एक्शन उस समय नहीं लिया। उसके बाद 10 जुलाई को एक बार फिर जो सीलिंग का जो आदेश है वो एमडीडी की तरफ से दे दिया गया था। लेकिन मकान मालिक जो है वो अपील में गए थे, गढ़वाल कमिश्नर के पास उन्होंने अपील की थी। और लेकिन अपील जो है गढ़वाल कमिश्नर ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवासीय परिसर को आवासीय परिसर ही रहने दिया जाए। जिसके बाद मकान मालिक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था और मकान मालिक ने ये कहा था शपथ पत्र में कि जो 1 हफ्ते का जो समय है उसको वो दिया जाए और उस 1 हफ्ते के भीतर वो इस मस्जिद को हटाकर आवास में तब्दील कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2 महीने बीत जाने के बाद भी उसमें एक बार फिर जो है वही धार्मिक गतिविधियां एक बार फिर शुरू कर दी गई। आसपास के लोगों ने एक बार फिर एमडीडीए को शिकायत की और अब एमडीडीए ने सख्त रुख अपनाते हुए तीसरी बार, क्योंकि तीसरी बार का वाकया था, उस मकान को जो है फिलहाल सील कर दिया गया है। और पूरे जो पुलिस बल के साथ वहां पर एमडीडीए की टीम पहुंची थी और इस मकान को फिलहाल सील कर दिया गया है। अभिषेक, एमडीडीए की इस कार्रवाई के बाद क्या मकान मालिकों का कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, मकान मालिक हालांकि कैमरे के सामने तो बोलने से उन्होंने वो साफ इनकार कर दिया उन लोगों ने, लेकिन ऑफ कैमरा वो लगातार यही आरोप लगाते गए कि पिछली बार तो उन्होंने एमडीडीए ने समय दिया था, लेकिन इस बार हमने उनकी ये दलील थी कि ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं हो रही थी और जबरन इस मकान को सील किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह आसपास के लोगों के बयान थे
आसपास के लोगों ने साफ आरोप लगाया है कि 2-3 बार शिकायत करने के बाद भी जब ये लोग नहीं माने, बार बार यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां हो रही थी। इसी से तंग आकर आसपास के लोगों ने शिकायत की और उसी शिकायत के बल पर जो आधार पर जो एमडीडी की टीम है उसने ये कार्रवाई की है। अभिषेक, जब एमडीडीए की टीम जो इस मकान के पास पहुंची, अंदर भी क्या एमडीडीए की तरफ से जायजा लिया गया? उसके बाद एमडीडीए का क्या बयान सामने आया? क्या अंदर का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी मस्जिद की तरह बनाया गया है? बिल्कुल, ये एमडीडी की तरफ से पहले भी ये बयान जारी किया गया था, क्योंकि इस मकान की जब पहले शिकायत आई थी उसके बाद यहाँ पर एमडीडी की टीम खुद गई थी सर्वे करने। उन्होंने खुद अंदर मकान के भीतर जाके देखा तो ये चीजें पता लगी कि जो बीच में दीवार थी, यानी जो 2 मकानों को अलग करती थी, उस दीवार को हटाया गया है, यानी वहां पर एक बड़ा स्पेस बना दिया गया है। साथ ही जो पहली मंजिल वहां पर थी, वहां पे एक मजार नुमा छोटी सी आकृति भी बनाई गई, 4-5 फीट की वो आकृति थी, ऐसा बयान दिया गया था। और जो ऊपर की आकृति ना दिखे उसको ढकने के लिए जो दीवार थी वो 4 से 5 फीट ऊपर तक उठा दी गई थी, यानी किसी को ताकि पता ना लगे कि ऊपर क्या गतिविधि चल रही है। और ऊपर टीन शेड भी डाला गया था, तो पूरी तरह से ये कवर कर दिया गया था। और साथ ही बार बार जो है लोग आते थे शाम के वक्त और दोपहर के वक्त वहां पर नमाज पढ़ते थे। और नमाज इसी को देखते हुए जो है लोग भी परेशान थे, क्योंकि लोगों का भी साफ कहना ये था। बिल्कुल अभिषेक, और यही वजह है कि एमडीडीएफ की डीए की तरफ से मस्जिद को सील कर दिया गया है। और आप अभिषेक बने रहिए, आपसे आगे की खबरों में भी अपडेट लेंगे।